गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय ऑल ऑडियंस। आज हम राष्ट्रपति की एक और शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और वो राष्ट्रपति की तमाम शक्तियाँ मिली हुई हैं। उस शक्ति में एक और शक्ति है राष्ट्रपति की, जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ या एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर मिलता है। मंत्रिमंडलीय संबंधित जो है तमाम पावर्स जो है राष्ट्रपति के पास मिला हुआ है। हम एक एक पावर के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तृत डिस्कशन करेंगे। और ये जो है कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और ये अनुच्छेदों द्वारा हमको ये पता चलता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी कार्यकारी शक्ति मिली हुई है। तो हम देखेंगे एक अनुच्छेद हमारा 75 है। तो अनुच्छेद 75 में ये चीज़ लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी लिखित नियुक्ति का आदेश राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर लेता है तो नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर यानी प्रधानमंत्री जिन जिन व्यक्तियों को जैसा भी जो है मंत्रिमंडल देना चाहे वो मंत्रिमंडल दे सकता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 75 में यही बात कही गई है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद उसी के सलाहानुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 76 है। अनुच्छेद 76 में ये बात लिखी गई है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी, जो भारत के महान्यायवादी होते हैं जिनको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, उनकी नियुक्ति करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है तथा उसके पद संबंधित सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा ही जो है उसकी सेवा शर्तें तथा उसके जो भत्ते वगैरह हैं, जो उसकी सुविधाएं हैं, उनका निर्धारण किया जाता है। उसके बाद जो है आर्टिकल्स 124 है, अनुच्छेद 124। तो अनुच्छेद 124 में हम लोग देखेंगे कि इस प्रावधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उसके बाद जो है आता है हमारा आर्टिकल 216। अनुच्छेद 216 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 216 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए ही राष्ट्रपति क्या करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। और यह वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 216 में दिया गया है। तो 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वर्णन है। इसके बाद एक हमारा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 139। आर्टिकल 139 भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक। ध्यान रखेंगे, भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं जिनको इंग्लिश में कैग या कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, उनकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति ही जो है कैग की नियुक्ति करता है। हम उसके लेखा परीक्षण का कार्य भी राष्ट्रपति के आदेश पर ही किया जाता है। यानी जब भी भारत सरकार की ऑडिटिंग करना है या किसी बड़े प्रक्रम का जो ऑडिट करना होता है वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है और इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 139 में दिया गया है। उसके बाद मेरा अगला जो आर्टिकल्स है वो है आर्टिकल 155। तो अनुच्छेद 155 क्या कहता है,
अनुच्छेद 155 के तहत ही जो है भारत की प्रत्येक राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी प्रत्येक राज्य, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 155 में दिया गया है और किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है एक हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 क्या कहता है? आर्टिकल 280 ये कहता है कि वित्त आयोग का गठन तथा उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो जो हमारे ये फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, वो वित्त आयोग का गठन करना, और जब वित्त आयोग गठित हो जाता है तो उसमें जो अन्य सदस्य होते हैं जो वित्त आयोग के कार्यों को देखते हैं, उनकी सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और ये वर्णन जो है इसका जिक्र अनुच्छेद के 280 में किया गया है। तो अनुच्छेद 280 भी महत्वपूर्ण है। और मैं इधर जितना भी आपको अनुच्छेद दिखा रहा हूँ राष्ट्रपति से संबंधित, तो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो इनको जो है हमने बहुत शॉर्टकट में, बहुत छोटा में बना करके जो है इस चीज़ों को आपको बताया हूँ और लिखा हूँ, तो इसको एक बार ध्यान देंगे। उसके बाद जो है अगला जो अनुच्छेद है वो है 316। अनुच्छेद 316 क्या कहता है? अनुच्छेद 316 ये है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो हमारे यहाँ यूपीएससी है, जो IAS, IPS तथा IFS का एग्ज़ाम प्रोवाइड करती है, उनकी ट्रेनिंग करती है, उनकी सेवा लेती है, तो ये जो संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, इस आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये भी जो है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसको भी हमें जो है ध्यान से देखना है। इसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण कार्य जो है राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे अगला एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है। तो देखिए अगला एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है, जैसे आर्टिकल हमारा 224 है, तो संविधान का आर्टिकल 224 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है निर्वाचन आयोग और प्लस जो उसके जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में विवरण दिया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 324 के तहत ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ अन्य आयुक्त भी चुने जाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में दिया गया है। भाग 16 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष वर्गों हेतु आयोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। देखेंगे भाग 16 में जो है प्रावधान दिया गया है कि कुछ विशेष वर्गों हेतु आयोगों की नियुक्ति जो है करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को मिला है। जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, इस टाइप के जो है कुछ विशेष वर्गों हेतु उनकी सुरक्षा हेतु आयोग गठन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति जो है समय समय पर आयोगों का गठन करता रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को भी जो है आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोग विशेष वर्ग हेतु आयोगों का गठन करने का अधिकार किसके पास है? तो है राष्ट्रपति के पास। और इसका भी जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। तो 324 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है आप देखेंगे जो है एक हमारा अनुच्छेद है 344। अनुच्छेद 344 क्या है? अनुच्छेद 344 है कि राजभाषा के संबंध में आयोग गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। तो राजभाषा आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा जो है आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इसका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 344 में दिया गया है। इसके बाद एक हमारा अनुच्छेद है 112, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण में समस्त मंत्रालयों के आवंटन मांग लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम से ही रखा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो वित्तीय विवरण है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो कि बजट जब हमारा जो है सेशन चलता है और जब बजट आता है उस समय जो है वार्षिक वित्तीय विवरण रखा जाता है। तो ये वित्त मंत्री रखता है, किंतु राष्ट्रपति के नाम से रखता है। यानी राष्ट्रपति ही जो है के नाम से जो है वार्षिक वित्तीय विवरण फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है।
तो ये तमाम अनुच्छेद थे और ये जो है राष्ट्रपति के जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं, जो कार्यकारी शक्तियां हैं, उनके बारे में एक एक करके क्रमबद्ध जो है हमने जिक्र किया सारे अनुच्छेदों का। और इसके अलावा भी जो है राष्ट्रपति तमाम कामों को देखता है, जैसे अन्य देशों में भारतीय दूतावास व उच्च आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आपको पता ही होगा कि प्रत्येक देश में जो है दूतावास है और वहाँ पे दूतावास में जो है राजदूत की नियुक्ति होती है, उच्च आयुक्तों की नियुक्ति होती है, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, इंटरनेशनल जो समझौते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। विदेशों से आने वाले जो आगंतुक हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनका सेवा सत्कार भी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। यानी बाहरी विदेश से अगर कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री जो हमारे देश में आते हैं लोग, तो उनकी सेवा सत्कार, उनकी खुशामद हेतु जो है तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, वो सारे के सारे जो है राष्ट्रपति के नाम से ही जो है किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के पास तमाम सारे जो है एग्जीक्यूटिव पावर मिले हुए हैं। तो हमने जो है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में आपको क्रमबद्ध जो है बताया। तो आपका कर्तव्य है कि आप इन चीज़ों को मेहनत से पढ़ें और देखें। तो ये मेरा टॉपिक्स ख़त्म हुआ और एक बार मैं फिर कहूँगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।